दोस्तों जय महाकाल। 17 मार्च को आज संडे को एज यूजुअल मार्केट के आउटलुक के साथ में वीडियो रहेगा दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा आज का भी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। उम्मीद है कि बाज़ार में एनालिसिस स्टडी से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, लर्निंग मिल रही है, और आगे के लिए अपनी प्लानिंग करने के लिए, अपनी स्ट्रेटजी के लिए आपको बहुत हेल्प हो रही होगी चैनल से। तो दोस्तों जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा था, 2 महीने से लगातार रिपीट किया कि कैश में रहिए, थोड़ा सा कैश में रहिए, 30-35% कैश रखिए अपने पास। तो वैसा जैसा हम कर रहे थे वैसा आपको भी साथ में अपने विचार प्रकट कर रहे थे वीडियो के माध्यम से, और पूरी उम्मीद थी कि स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन आएगी। तो वो करेक्शन हम देख रहे हैं और अभी भी देखने को मिल सकती है। तो ये पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, डिटेल में करेंगे, चार्ट की भी स्टडी करेंगे दोस्तों, तो चार्ट के ऊपर भी चलेंगे, ठीक है, और स्मॉल मिड कैप का चार्ट भी देखेंगे। और इसी वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको और 2-3 सेक्टर जो अब परफॉर्म करने के लिए तैयार होते जा रहे हैं उनके ऊपर मैं 1-2 नाम आपको इस वीडियो में के माध्यम से बताऊंगा। डिटेल एनालिसिस करके तो इस वीडियो में नहीं रखेंगे सेक्टर्स का, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा होगा। और जब भी 2-4 सप्ताह में समय मिलेगा तो एक वेबिनार हम फिर से करेंगे, और उस वेबिनार के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है चैनल में, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वेबिनार हम कब कर रहे हैं। तो उसके लिए हम अभी फिर से 1-2 हफ्ते में 1-2 बढ़िया वेबिनार पूरी डिटेल में गवर्नमेंट के सेक्टर्स का आगे का फोकस क्या है, कैसे प्लान करने हैं, वो सब भी रखेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पूरा का पूरा ओवरव्यू इस वीडियो के माध्यम से क्या रहने वाला, सबसे पहले हम अब बात करते हैं, क्योंकि जो बाज़ार अब चलेंगे आने वाले 2-3 वीक में, वो बाज़ार सेंटिमेंट्स के ऊपर ही प्ले करेंगे। कोई ख़ास टेक्निकल फंडामेंटल उनके ऊपर काम नहीं करेगा, उनके ऊपर काम करेंगे बाज़ार के इलेक्शन के सेंटिमेंट्स। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा डाटा का ओवरव्यू देता हूँ। डाटा का ओवरव्यू ये है कि अगर मैं ज़्यादा दूर ना जाऊँ, सिर्फ पिछले 3 इलेक्शन की बात कर लूँ, जैसे कि 2009, उसके बाद इलेक्शन हुआ लोकसभा का 2014, उसके बाद इलेक्शन हुआ 2019, और अब ये 2024 में इलेक्शन होने वाला है। तो जो 2009 की इलेक्शन थी उसमें दोस्तों अगर आपको याद हो तो रिलायंस ने एक ताबड़तोड़ रैली दी थी। रिलायंस बहुत तेज़ी से बढ़ा था। हालांकि वो ओरिजिनल चार्ट अब रिलायंस का हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज उसके बाद एडजस्ट हो चुका है रिलायंस स्प्लिट बोनस के चक्कर में, तो एडजस्टेड चार्ट आपको मिलेंगे। लेकिन जिन भाइयों को भी उस टाइम में मार्केट की को वो प्ले कर रहे थे और मार्केट में उस टाइम से हैं, तो उन्हें याद होगा कि 2009 के इलेक्शन के समय पे रिलायंस ने बहुत तेज रैली करी थी, करीब 3300 तक का हाई मारा था, 3300-3400 तक का। तो उस तरीके की रैली जब बाज़ार ने करी थी, तो 2009 में मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त रैली करी, और 6.5% 7% ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम ही बाज़ार बढ़ गया था, ठीक है। अब ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम बढ़ा, और जिस दिन इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी उस दिन 17.5% से सेंसेक्स बढ़ा हुआ था। 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। ये 2014 में भी बाज़ार ने ठीक ठीक परफॉर्म किया, हालांकि उतना तेज नहीं रहा, पर फिर भी ड्यूरिंग द इलेक्शन 4.5 से 5% की तेज़ी बाज़ार में रही। और जिस दिन इलेक्शन काउंटिंग थी उस दिन करीब 1.5 से 2% की बढ़त बाज़ार ने दिखाई। ये 2014 की बात थी। 2019 में कुछ ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। 2019 में ड्यूरिंग द इलेक्शन बाज़ार 1.5 से 2% माइनस में रहा, और काउंटिंग के टाइम पे भी करीब 0.83% के आसपास माइनस में रहा। तो देखिए 2009, 2014, 2019 इन तीनों का जैसे मैंने ये डाटा एनालिसिस किया, तो उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि बाज़ार मार्केट क्या है कि इलेक्शन का जब समय आता है तो उस वक़्त टेक्निकल फंडामेंटल को दरकिनार करके बाज़ार इलेक्शन के सेंटिमेंट्स को प्ले करता है।
बट 2009, 2014 और 2019 में दोस्तों एक बात और थी, और जो अब थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है, वो क्या है कि देखिए 2014 में और 2019 में लगभग जो वोटर हैं, नंबर ऑफ वोटर जो हैं पार्टिसिपेंट के, वो सेम से हैं। 91 करोड़ के वोटर हैं 2019 में, और 87 करोड़ वोटर हैं 2014 में। लेकिन 2024 की लिस्ट जैसे जारी करी है उस हिसाब से इलेक्शन बोर्ड ने, तो उस हिसाब से 97 से 98 करोड़ वोटर पार्टिसिपेट कर रहा है 2024 के इलेक्शन में। तो वोटर काफ़ी बढ़ा है, यानी कि यूथ काफ़ी इंक्रीज हुआ है इस 5 साल में। वोटिंग एलिजिबिलिटी उनकी बढ़ गई है। अब दूसरी बात कि इलेक्शन जो अब स्टार्ट हो रहे हैं, करीब अप्रैल में इनका फेज स्टार्ट हो रहा है और 7 चरणों में 7 फेजेस में इलेक्शन होंगे। तो ये पूरा अप्रैल मिड से करीब कौन सी डेट है, 19 अप्रैल से, हाँ 19 अप्रैल से ये स्टार्ट हैं और 1 जून तक ये चलेंगे। 1 जून के बाद में 4 जून को उसके नतीजे हैं। तो ये पूरा जो समय है दोस्तों, इस समय पे आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटिमेंट्स को आप प्ले करें। कुछ भी अच्छी एक दूरदृष्टि के साथ प्लानिंग करने के लिए आप 4 जून नतीजों का ही इंतज़ार करके आगे का प्लान करें, क्योंकि बाज़ार उसके बाद में अपना बिहेव अलग तरीके से कर लेगा, अलग चेंजेस कर लेगा। और हो सकता है कि मई एंड होते होते, क्योंकि मई में सबसे ज़्यादा चुनाव है, तो मई एंड होते होते ही बाजार कुछ पलटी मारना स्टार्ट कर दे और अपने तरीके से कुछ अलग तरीके का रिएक्ट करे। वो जो भी होगा वो उस टाइम पे वीडियो करेंगे और आप लोगों के साथ में अपने व्यूज़ को शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो बाजार के जो सत्र होंगे वो पूरे के पूरे सेंटिमेंट्स के ऊपर ही आधारित रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पिछले 3 इलेक्शन में ऐसा हुआ है, तो इस बार भी ऐसा होने में कोई खास हम ये नहीं कह सकते नहीं होंगे, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार 2019 के इलेक्शन में ये था कि पता नहीं सरकार आ रही है फुल सपोर्ट से कि नहीं आ रही है ना, तो वो वाला अलग व्यू था। 2014 में ये था कि मोदी जी तो आ रहे हैं, लेकिन क्या पूर्ण बहुमत से आएंगे कि नहीं आएंगे। 2019 में ये था कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, और 2024 में हम सब ये माने बैठे हैं कि नहीं मोदी जी ही आएंगे। तो मोदी जी आएंगे और मोदी जी आ गए, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दोनों बातों में फ़र्क है। तो देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। इसको इतनी जल्दी से बाजार इतनी जल्दी से इसको प्ले नहीं कर रहा है, तो हमें भी नहीं करना चाहिए, हमें भी वेट एंड वॉच ही कर रखना चाहिए। अब बात करते हैं जो इन दिनों घटित हुआ और उसके आधार पे किस तरीके से बाजार में क्या सेटअप बना है, क्या निफ्टी, क्या स्मॉल कैप, क्या मिड कैप, आज पूरी चर्चा करते हैं इस पर। तो इसमें चलते हैं दोस्तों, और चलिए वीडियो पे चलते हैं, चार्ट पे चलते हैं और चार्ट की वीडियो देख लेते हैं एक बार। ये चार्ट की वीडियो है दोस्तों। इस चार्ट की वीडियो में मैं निफ्टी के चार्ट पे आप लोगों के साथ में सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को शेयर कर रहा हूँ। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। 22,023 के ऊपर हम आके क्लोज किए हैं, ठीक है। और 22,000 का लेवल क्लोज करना, यानी कि ये क्लोजिंग कोई खास गंदी क्लोजिंग नहीं है। तो निफ्टी में तो देखा हमने सबने कि इतनी कोई गिरावट भी नहीं आई। तो कहने का मतलब बस साफ निकल के आ रहा है कि लार्ज कैप में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लार्ज कैप थोड़ा सा अच्छी ही परफॉर्मेंस करते हुए अब आगे भी नजर आएंगे, और लार्ज कैप के ऊपर ही ज़्यादा भरोसा इस वक्त बाजार दिखा रहा है, ठीक है। तो बाजार में एक तो ये स्ट्रेस टेस्ट हुआ, स्मॉल मिड कैप म्यूचुअल फंड्स इन्होंने अपने डाटा कुछ इस तरीके के बहुत पॉजिटिव नहीं दिए, और जैसा ये सारा सेंटिमेंट्स बना हुआ था और किस तरीके से थोड़ी सी ओवर वैल्यूएशन हो रही थी, मैं बार बार क्यों बोल रहा था वो आज हम मैं टेक्निकली चार्ट पे भी आपको समझाऊंगा, और बहुत अच्छी लर्निंग वीडियो रहने वाली है। तो चार्ट पे भी हम बात करेंगे कि क्यों ओवर वैल्यूड थे वो,
टेक्निकली भी बात करना ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम क्राउड सिर्फ टेक्निकल को ही फॉलो कर रही है, और ये कोई ख़राब बात भी नहीं है क्योंकि एक इजी टू अंडरस्टैंड है टेक्निकल। लेकिन अगर आप दोस्तों अपना रुझान थोड़ा पढ़ाई की तरफ लगाएं और कुछ अच्छी बेसिक प्राइमरी चीज़ों को समझना शुरू कर दें तो आप चार्ट्स को और भी बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले आधारभूत चीज़ों से, प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट किया, फंडामेंटल की, फिर रिसर्च में गया, उसके बाद लास्ट में मैंने टेक्निकल को सीखा और समझा। अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं टेक्निकल में पहले पढ़ जाता तो मैं शायद वो चीज़ नहीं कर पाता, क्योंकि फिर मेरे को क्योंकि ये ईजी टू हैंडल, ईजी टू एनालाइज है, तो हम ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करते हैं। बट इसका एक बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से, एक अलग तरीके से पूरा इसके चीज़ों को समझने के लिए आपको वो चीज़ ज़रूरी है, फंडामेंटल। तो यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट पे तो देखिए कोई खास ऐसी बुराई है नहीं, और कुछ खास इतनी गिरावट भी नहीं आनी। अगर गिरावट आएगी भी ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं आपको पहले ही वो लेवल बता चुका हूँ, 21,150 एंड 20,800 वाला जो चैनल है, वहाँ तक मैंने कहा था कि वहाँ तक आना बहुत मुश्किल है, और वहाँ आने का मतलब अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आने वाले 3 से 5 साल के लिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो निफ्टी के चार्ट पे तो कुछ खास ऐसा नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्मॉल कैप और मिड कैप की। तो देखिए स्मॉल कैप के ऊपर अगर मैं चलता हूँ, स्मॉल कैप के चार्ट को मैं खोल रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये स्मॉल कैप का चार्ट है। स्मॉल कैप डेली चार्ट में अगर मैं बात करूं डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे आप एक चीज़ पा रहे हैं दोस्तों, जो आप लोग टेक्निकली एक पैटर्न की खोज करते हैं, वो पैटर्न तैयार हुआ, और वो पैटर्न अभी जैसे मैं ड्रॉ करूंगा तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। समझ रहे होंगे सभी लोग मैं क्या बना रहा हूं ये, और किस तरीके से ये पैटर्न मतलब बना है। तो ये पैटर्न कहलाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और इसके टारगेट्स भी लगभग आ गए। तो मेरे हिसाब से तो ये हेड एंड शोल्डर का काम हो चुका है, लेकिन हेड एंड शोल्डर के बाद में फिर एक नीचे भी एक पैटर्न बन गया, यानी कि हेड एंड शोल्डर की करेक्शन होने के बाद में एक पैटर्न और बनता हुआ नज़र आया, और वो पैटर्न यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे बॉटम बना, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे फिर वो बॉटम, सेम बॉटम। तो ये डेली चार्ट है स्मॉल कैप का। और अगर मैं इसको एक लंबे समय पे देखता हूँ, यानी कि अगर मैं इसका मंथली चार्ट देखता हूँ, तो मंथली चार्ट पे आप ये देखेंगे कि मैं किस एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए किस तरीके से ये 2023 के अप्रैल से स्मॉल कैप बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये देख रहे हैं आप। एक तरफा ये जो सीढ़ी नुमा जो कैंडल बनती है ना, जब ये सीढ़ी नुमा कैंडल बनती हैं तो एक अच्छा खासा शेकआउट या करेक्शन जरूर आता है, कि चाहे वो कोई इंडेक्स हो, चाहे वो कोई भी चार्ट हो, कोई भी चार्ट समझ लीजिए, किसी भी स्टॉक का हो या किसी भी इंडेक्स का चार्ट हो। तो जब ये सीढ़ी नुमा कैंडल बनती हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं बीच बीच में ओवर वैल्यूएशन का, ऑपरेटर का कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेशन की फ्रेगनेंस आती है, और वो फ्रेगनेंस वो जब ज़्यादा हो जाती है तो उसको फिर एक तरीके से बाहर निकालना, उसका स्टीम आउट होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे एक तरफा जब चला तो यहाँ देखिए आप कितने दिन तक फिर इसने करीब 2021 से, अक्टूबर 2021 से और करीब मार्च 2023 तक अपने आप को यहाँ से करेक्ट करके, उसकी वैल्यूएशन को बिल्कुल ठीक करके और फिर चलना स्टार्ट हुआ। क्योंकि ये स्मॉल कैप है तो इस तरीके का ऑपरेटर का घुसना और थोड़ा सा वैल्यूज को मैनिपुलेट करना, आनन फानन ताबड़तोड़ तेजी करना, ये सब लाजमी है, ये सब लाजमी है। तो ये पहले भी होता आया है और अब भी हुआ, और अब फिर से शेकआउट होके फिर से होगा। तो कहने का मतलब है, अभी अगर मैं ये मंथली चार्ट की बात करता हूं तो एक शेकआउट ये हो चुका है और यहां से हमें फिर से रैली दिखनी चाहिए, पर इसका जो हर्डल है वो यही है 16,077,
77 का ये रेजिस्टेंस है स्मॉल कैप में अभी। उसके बाद में फिर से हम एक बार तेजी देखेंगे। ये देखिए 16,077 ये जो लेवल है निफ्टी स्मॉल कैप का, ये थोड़ा सा एक हडल वाला काम करेगा अभी, और अच्छे से जल्दी से इसको तोड़ेगा नहीं बाजार। अगर तोड़ता है तो यहाँ से फर्दर हमें बैठना चाहिए इसमें। अदरवाइज जो मैं बोल रहा था आपसे कि 30 से 35% कैश रखिए, उसके दो ही फायदे थे, और वो फायदे सबको नज़र आ रहे हैं। मैक्सिमम लोगों ने वो चीज़ को फॉलो किया तो बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों ने मुझे थैंक्स और मैसेज किए, तो मैं अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई एटलीस्ट चीज़ें ना अगर हम प्लानिंग से कर रहे हैं तो फ़ायदा तो मिल रहा है। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बातों को समझाना चाहिए और शेयर करना चाहिए आपस में। देखिए क्यों मैं बोल रहा था 30 से 35% अगर कैश में रहते हैं, अगर रैली कंटिन्यू रहती तो हमारे पास में 60-65% हम इन्वेस्टेड थे ही, वो आगे कंटिन्यू करता। और अगर रैली नहीं है और जैसे करेक्शन आया है तो अपने पास पैसा है, कैपिटल है, उस कैपिटल को 5-5% करके, जैसे 5% की मैं अभी एडवाइस ये कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं 5% का डिप्लॉय में से थोड़ा सा किया है मैंने लास्ट वीक, थोड़ा इस वीक में देखेंगे। और ये वीक में मार्केट जो कल से स्टार्ट हो रहा है 18 से 22 मार्च वाला, इसमें मार्केट कहीं ना कहीं एक होगा, सेटल आउट हो जाना चाहिए। और आफ्टर होली फिर से धीरे धीरे बाजार तेजी की तरफ हमें देखना चाहिए, जैसा कि लास्ट ईयर भी था जब मैंने बोला था एक शॉर्ट वीडियो में कि होली के बाद मार्केट को हरा रंग पसंद होगा। तो उसी तरीके से इस बार भी होली के बाद मार्केट को हरा रंग पसंद होना चाहिए। वो फिर इस वीक में और पता चल जाएगा, और नेक्स्ट वीक होली है तब मैं फिर वीडियो लेके आऊँगा और उसमें मैं बता दूंगा कि भाई हाँ अभी इसको हरा रंग पसंद है बाजार को या नहीं। हालांकि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान अप कर लेना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के अच्छे स्टॉक्स होली के बाद ही बताएंगे दोस्तों। इस वीडियो में टोटल हम इंडेक्स एनालिसिस एंड यही इलेक्शन और यही सारी चर्चा कर रहे हैं, तो वीडियो इसी में काफ़ी लंबा हुए जा रहा है। तो यहाँ पे ये स्मॉल कैप की बात थी, दोनों चार्ट मैंने दिखाए, स्मॉल कैप के लार्ज टाइम फ्रेम पे भी और स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी। मिड कैप में कोई ऐसी कोई बात दिक्कत वाली है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए मिड कैप देखें। मिड कैप का चार्ट दोस्तों देखेंगे, निफ्टी मिड कैप में भी अभी उतनी दिक्कत नहीं है जितनी कि स्मॉल कैप में मैंने देखी। तो निफ्टी मिड कैप का जो डेली चार्ट है उसमें भी देखिए काफ़ी मतलब करेक्शन हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मैं बात कर रहा था कि मार्केट में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन आ रखा है, थोड़ा थोड़ा माल छोड़ा जा रहा है, समझाया जा रहा है लोगों को कि भाई लो पकड़ो हम तो चले। तो उसी तरीके से ये देखिए डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं निफ्टी मिड कैप के चार्ट में कि निफ्टी मिड कैप का चार्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में रहा। तो हालांकि शॉर्ट टर्म में अभी कुछ खास अच्छा नहीं है, अभी है थोड़ा सा और पोटेंशियल है नीचे गिरने का अभी इसमें, लेकिन लॉन्ग टर्म में चार्ट अगर मैं देखूं तो लॉन्ग टर्म में कहीं दिक्कत ही नहीं आई है अभी तक। लॉन्ग टर्म तो अभी बिल्कुल ट्रेंड इंटैक्ट है। तो स्मॉल कैप में तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों जगह दिक्कत है, मिड कैप में शॉर्ट टर्म में दिक्कत है, लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी तो इंटैक्ट है, बिल्कुल कहीं दिक्कत ही नहीं आई उसमें। तो ये पूरा निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप इलेक्शन ओवरऑल वीडियो रहा दोस्तों। इसके साथ साथ जो मैंने बोला प्रॉमिस किया कि कुछ सेक्टर नए जो अब यहाँ से स्टार्ट होने को मतलब छटपटा रहे हैं, वो हो सकता है इसी 1-1.5 महीने में पिक्चर क्लियर हो जाए, जिसमें पहला सेक्टर होगा लॉजिस्टिक पे ध्यान दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान दीजिए। नंबर 2 केमिकल सेक्टर पे ध्यान दीजिए। नंबर 3 आईटी सेक्टर पे ध्यान दीजिए दोस्तों। आईटी सेक्टर रिबाउंड करने के फ्राक में है। तो मैं बार बार, हालांकि आईटी सेक्टर को मैं 6 महीने पहले भी एक बार रिपीट किया था और अभी मैं फिर से याद दिला रहा हूं। तो आईटी हो गया आपका, केमिकल सेक्टर हो गया आपका, और आपका लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा बाकी
सब बढ़िया है, कहीं दिक्कत नहीं है। अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मुझे सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। जय महाकाल।